नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जिज्ञासु एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए निवेदन ये करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए, आज की बातचीत को मैं बाबा फरीद के एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। एक जगह बाबा फरीद ने लिखा कि देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई पूर, अग्गा नेड़े आया पीछा रह गया दूर। इसके अर्थ की बात करूं तो फरीद जी अपने आप को संबोधित करते हुए अपने आप को यह समझाते हैं कि फरीदा, तू देख तेरी उम्र कितनी आगे तक बढ़ गई है, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, अर्थात तेरे पास जितनी संभावनाएं थी कुछ करने की, वो संभावनाएं धीरे धीरे तेरे हाथ से फिसल चुकी हैं। अब तेरे पास बहुत थोड़ा समय रह गया है। अग्गा नेड़े आया पीछा रह गया दूर। और ये आप तमाम लोग अपनी अपनी जिंदगी में जब पीछे झांक के देखेंगे तो हमारी उम्र चाहे जो भी हो गई हो, लेकिन हमें ये कल परसों की बातें नजर आती हैं, हालांकि ये बरसों की बातें हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि गुजरते वक्त के साथ आदमी के पास जितना कुछ क्रिएटिव करने की संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे खोती चली जा रही हैं। मुझे भी ये फील हुआ। आज मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूं क्योंकि मैं इन संभावनाओं को क्षीण होते हुए देख नहीं सकता। मैं किस प्रकार से समाज के लिए हितैषी हो सकता हूं, किस प्रकार से समाज के लिए वैल्यूएबल सिद्ध हो सकता हूं, किस प्रकार से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, क्या मैंने समाज से लिया है जिसको मैं लौटा सकता हूं। बस इस इंटेंशन के साथ आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं। 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा जिसको आप बड़ा ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनने की आप कोशिश करेंगे प्लीज। पहली बात, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे पर्सनली जानते हैं, तो आपको मालूम है कि मैं प्रोफेशनली एंकरिंग करता हूं और एंकरिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में, मोटिवेशन में एक अच्छा मुकाम हासिल करना मेरा सपना है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस सपने को साकार करने के लिए मैं अक्सर प्रयासरत रहता हूं और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कर रहा हूं। आप जहां जहां से भी हैं और आपके आसपास जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक मंच संचालक की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो किसी प्रकार का भी कार्यक्रम हो सकता है। अगली बात करें तो मैं इस वक्त अपने सेंटर से बात कर रहा हूं। ये मेरा अपना ऑफिस है जिसको एज ए न्यूरोथेरेपी सेंटर हमने स्थापित किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूं। ये बात मैंने अक्सर कही नहीं है, आज तक इस वीडियो पे थेरेपी के बारे में मैंने ज्यादा प्रचार किया नहीं, लेकिन ये भी एक बात है कि इस जरिए भी समाज का भला किया जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें स्लिप डिस्क, सर्वाइकल प्रॉब्लम, नी पेन, एब्डोमिनल पेन, पैरालिसिस, mentally retarded special children just like mentally retarded cerebral palsy, mongolism, etc. all these types of problems can be cured by neurotherapy. So आप न्यूरोथेरेपी के जरिए इन तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई किसी को कमर का दर्द हो, किसी को गर्दन का दर्द हो, किसी के घुटनों में दर्द हो, मांसपेशियों का, तंत्रिकाओं का कोई दर्द हो, कोई मंदबुद्धि विकलांग बच्चा हो या किसी को लकवा मार गया हो, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का यहाँ पे इलाज मुमकिन है। आइए अब बात करता हूं विशेष और महत्वपूर्ण, जो कि मेरी जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण मकसद। मैं अपने आप को एक बेस्ट स्पोकन टीचर के रूप में स्थापित करना चाहता हूं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, एवरी स्टूडेंट वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हर एक स्टूडेंट की यह तमन्ना है। एवरी गार्जियन वांट टू सी देयर चिल्ड्रन ऑन ए गुड लेवल ऑफ इंग्लिश, बट हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ शुड वी स्टार्ट? हाउ शुड वी टेक इनिशियल्स? कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए? हाउ शुड वी कंटिन्यू और प्रैक्टिस? ये तो सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट हाउ शुड वी कंटिन्यू द प्रैक्टिस? एवरी सिंगल डे वी नीड प्रैक्टिस, बट वी अफ्रेड फ्रॉम इंग्लिश। हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, हमें स्टेज पे बोलने से डर लगता है, हमें इंग्लिश बोलने से डर लगता है। सो व्हाट आर द फंडामेंटल्स एक्चुअली? किस प्रकार से शुरुआत करें, किस प्रकार से इंग्लिश को प्रैक्टिस में लाएं, व्यवहार में लाएं, तो ये सारी चीजें वन बाय वन मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और वो सारे स्टूडेंट्स जिनको इसमें जरा भी दिलचस्पी है और रुचि है, मैं उनके लिए स्पेशल बात बता दूं कि यूट्यूब पे इन दिनों बड़े अलग अलग प्रचार हो रहे हैं। आप कुछ घंटों में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखें, आप कुछ दिनों में इंग्लिश बोलना सीखें, इसके बाद आपकी इंग्लिश की समस्या खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मुझे बताएं कुछ घंटों में कैसे हो जाएगा?
एक लैंग्वेज है, आप विचार कीजिएगा इस बात पे, इज इट पॉसिबल? एक्चुअली नहीं, हो ही नहीं सकता। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने लगते हैं। अब 9 लेडीज इकट्ठा होकर के एक बच्चे को 1 महीने में जन्म नहीं दे सकती। दैट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग लैंग्वेज इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम अपनी मदर टंग में भी, अपनी मातृभाषा में भी बातों को सही से कह पाने में भी सक्षम नहीं है। हम हिंदी समझते हैं, जानते हैं। हिंदी में अगर आपसे कुछ बात करने के लिए बोल दिया जाए, मंच पे बोल दिया जाए, कंटेंट आप जानते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा अच्छे शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। सो एक डिफरेंट लैंग्वेज, एक स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज जिसको आप सीखना चाहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज विच इज अननोन, विच इज स्ट्रेंज फॉर यू इन a few hours or in a few days? That is myth। ये एक बिल्कुल भ्रम है, एक कोरा झूठ है, और ये एक कोर्स बेचने की एक जालसाजी है। तो इससे बचें, तैयार करें मानसिक रूप से अपने आप को कि अगर हमने वाकई इंग्लिश को सीखना है, सो वी विल हैव टू फॉलो द फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स ना आपके लिए बदले हैं कभी, ना मेरे लिए बदले हैं, ना किसी थर्ड पर्सन के लिए बदले हैं। वो सबके लिए इक्वली काम करते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कि वो कहीं से शुरुआत करके और उस शुरुआत को कंटिन्यू करते हुए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव देखना होता है। और ये एक सतत प्रोसेस होता है। दैट इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, नॉट एन इंसिडेंट। कोई घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसको करते हुए और इस घटना क्रम से, इस प्रोसेस से गुजरते हुए समय के साथ साथ अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स देखी जा सकती हैं। अब जो जितना गुड़ इसमें डालता चला जाएगा उतना मीठा होता चला जाएगा। यानी कि जो जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोल पाएगा। इस पर विचार करेंगे टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो आज यही आपसे डिस्कस करना था कि मैं किस किस प्रकार से इस समाज से क्या कुछ लिया है वो कैसे लौटाया जा सकता है। तो सिर्फ इस नेक नियति के साथ कि इस समाज का मैं भी एक हिस्सा हूं, मुझ पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ जिम्मेदारियां हैं। हालांकि बड़े टीचर्स हैं, बहुत यूट्यूबर्स हैं, बड़े वीडियोस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरी बात आपको वाकई अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैं एक ठीक ठाक लेवल से आपको जमीनी बात बता रहा हूं, मैं किसी प्रकार से कोई आपको भ्रम में नहीं डाल रहा हूं, बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूं। मेहनत का कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता। टाइम लगता है, समय लगता है, गलतियां होती हैं। मेकिंग मिस्टेक्स इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने का एक हिस्सा है मेकिंग मिस्टेक्स। डोंट अफ्रेड फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जस्ट टेक अप इनिशियल्स, स्टार्ट अप एंड बी कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली। अगर आप अपने विषय में करते चले जाते हैं, द रेपिटेशन प्रोसेस इज द बेस्ट हेल्पर फॉर यू। यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आई विल हेल्प यू। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कौन आप में से कितने लोग मेरे साथ जुड़ करके चलते हैं। तो आपका कई प्रकार से मैं हेल्प करूंगा, जैसे कि अभी बताया, आपका स्टेज पे बोलने का डर दूर कर सकता हूं, आपको बेटर कम्युनिकेशन समझा सकते हैं, यानी एकेडमिक इंग्लिश, आपके टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ा सकता हूं, प्लस आपको स्पोकन भी करा सकता हूं, और ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इसमें आ ही जाएंगे। एक और खास बात अभी अभी जहन में आई कि मैं पंजाबी भी करवाता हूं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो पंजाबी में कुछ खास करना चाहें तो बोर्ड क्लासेस खास करके ध्यान दें। गार्जियंस के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात चलते चलते, अभी जो समय है वो ऑलमोस्ट सेशन क्लोजिंग का समय है। बच्चों के ऑलमोस्ट पेपर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ बच्चों के एडमिशंस हो गए हैं, कुछ के हम तलाश कर रहे हैं कि कौन सा बेटर स्कूल है, किस स्कूल में डाला जाए बच्चों को। तो मान करके चलते हैं कि 2-2.5 महीने बच्चों की स्टडी होने नहीं वाली एक्चुअली, क्योंकि मई और जून 2 महीने ये सीधे सीधे पड़े हैं। उसके बाद जुलाई में जब सेशन स्टार्ट भी हो जाता है, तब तक जब तक प्रॉपरली एडमिशंस नहीं आते, प्रॉपर क्लासेस बैच नहीं बन जाते, तब तक एकेडमिक एजुकेशन भी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होती। तब तक बच्चे या तो मोबाइल से कनेक्टेड रहेंगे या ज्यादा एलईडी से कनेक्टेड हो जाएंगे, और कहीं भी उनका ध्यान डाइवर्ट होता है तो वो स्टडी से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसका एक बड़ा लॉस बच्चों को हो सकता है। इन दिनों में बच्चों को स्टडी से कैसे जोड़ें, तो मेरे सेंटर पे 4:30 बजे से 6:30 बजे तक क्लासेस लगती हैं। तो आप यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं बच्चों का। बच्चों को इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स, जिससे बच्चों का बेस मजबूत होगा, और आने वाले समय में जब 2 महीने के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उनको इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो ये कुछ निवेदन मैंने आपसे करने थे।
अभी मुझे अपना काम करते चले जाना है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। आपको ये देखना है कि अगर मेरी बातों में जरा भी सच्चाई या दम नजर आता है तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, like and share the video. Thank you very much.